हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। ओके, सबसे पहले आपके लिए एक मास्टर कार्ड लेना चाहेंगे यहाँ पर। स्लीपलेस ओ लियोस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग रात को बहुत जागते हो। ठीक है, रात को बहुत जागते हो, बहुत सोते हो। आप अपनी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैं अकेला हूँ, मैं पेन में हूँ। ये सारे थॉट्स जो रात वाले होते हैं ना, वो आराम से आप बेड पे लेट के सब सोचते हो, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने आंसू है ना, वो लोगों को ना दिखा के अपने पिलो को सबसे ज़्यादा बताया है कि मैं कितना ज़्यादा अकेला हूँ, मैं कितना ज़्यादा सैड हूँ। और या मतलब आप नहीं दिखाते अपने टीयर्स किसी को, अपने आंसू किसी को। ठीक है, और वो मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा पिलो को पता है। वो तकिया ही जानता है कि आपने कितने घाव झेले हैं, अपने लाइफ में देखे हैं, और कितने स्ट्रगल्स देखे हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आप किसी से बोलते नहीं हो, क्योंकि बाहर तो आप शेर हो, राइट। तो यस, स्लीपलेस नाइट है आपकी आदत है शायद। आप हो सकता है आपको रात में देर तक जागना, या काम करना, या रील स्क्रॉल करना, क्योंकि आपको होता है कि भाई अब मुझे टाइम मिला है अपने लिए, क्योंकि आप दिन भर किसी के लिए जी रहे हो, ज़िंदगी कर रहे हो। पर रात में आपका खुद का एक पर्सनल टाइम होता है, जहाँ पे आप फ़ोन चलाते हो, रील्स देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो, माइंड फ्रेश करते हो एंड देन सोते हो। तो या मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप थोड़ा सा रात में देर तक जागना वाला सीन आपका कुछ ऐसा है, जिसमें हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्ट्रेस में थोड़ा ज़्यादा रहते हो, कि आपको लेट ही नींद आती है, आप जल्दी नहीं सो पाते। और या ओवर थिंकिंग भी इसमें इन्वॉल्व है, कि ओवर थिंकिंग के कारण भी नहीं सो पाते। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। डिसेप्शन एंड एनवी। भाई, धोखे क्यों मिलते हैं आपको इतने? आपको मैं बता दूं, लोग आपसे जलते भी बहुत है, और लाइफ में आपको धोखे मिलते भी बहुत है। क्या कर पाओगे? मतलब आप चुपचाप अपनी ज़िंदगी जी रहो ना, तो भी लोगों को उसमें प्रॉब्लम है कि इसके पास ये कैसे है। ठीक है, ठीक है। अगर आप एक गरीब बन जाओगे तो भी एक कटोरा लेके जा रहे हो ना, तब भी लोगों को ईर्ष्या होगी कि इसके पास ये कटोरा क्यों है। मतलब समझ लो, आप कुछ ना भी कर रहे हो तो भी लोग जल रहे हैं, ये हालत है। ठीक है, लोग आपको धोखा देना, आपको धोखा देना बहुत आसान है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि आप होते हो दिल के बहुत बड़े, दिल से बहुत रिच। और लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ट्यूशंस, क्या बात है। विक्ट्री एंड सक्सेस। लोग आपके मार्ग में चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना बिछा दे, चाहे आपसे आपका कुछ क्यों ना छीन ले, लास्ट में जो सक्सेस आपको मिलती है, कोई भी चीज़, जैसे अगर लगता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जब तक ये मेरे पास नहीं तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा उस चीज़ को हासिल। ठीक है, जैसे कुछ लोग को लगता है कि टीचर के बिना नहीं पढ़ा जा सकता, वैसे टीचर बहुत ही ज़रूरी है एक। ठीक है, बट कुछ लोग होते हैं बिना टीचर के भी पढ़ लेते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी करके। ठीक है, आप ऐसे हो, अगर आपसे कोई कीमती चीज़ भी, बहुत अनमोल चीज़ भी आपसे छीन ली जाए ना, जिससे जिससे ऐसा लगे कि अब तुम जी के दिखाओ, ठीक है, तो भी आप उसमें भी जीत हासिल करोगे। बस यही एक बात है कि आपको ना अपने वो स्ट्रगल, उस स्ट्रगल पीरियड में, ठीक है, यूनिवर्स पे भरोसा नहीं खोना। क्योंकि ये जो इंट्यूशन है ना, ये देखो, ये यूनिवर्स है। ठीक है, यूनिवर्स बात करता है इंट्यूशंस के थ्रू। ठीक है, अगर आपको यूनिवर्स पे भरोसा होता है तो यूनिवर्स आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने ये देखा भी हुआ हो कि आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है, और आप पहले ही समझ जाते हो क्या होने वाला है। और ये हुआ भी है आपके साथ, कि आपको लग गया था ये होने वाला है, और वो फिर हुआ भी। ठीक है, आप इंट्यूटिव काफ़ी होते हो। ठीक है, पर ये तभी पॉसिबल है, आप कितना खुद पे भरोसा रख रहे हो, कितना खुद की सुन रहे हो, कितना यूनिवर्स पे भरोसा है। अगर आप बाहर जाके ओपिनियंस लेने जाओगे, ठीक है, आप, मैं एक बात बता दूं, गलतियां बहुत करोगे लाइफ में, बहुत गलतियां करोगे। ठीक है, बहुत गिरोगे पड़ोगे, और लोगों की सुनोगे सुनोगे भी नहीं। ठीक है, जिद्दी भी बहुत होगे।
ठीक है, इसीलिए तो धोखे खाओगे। अगर कोई आपको बता भी रहा होगा ना, भाई इससे मत बात कर, ये अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है, जैसे माँ बाप होते हैं, दोस्तों को समझ जाते हैं कि ये अच्छा फ्रेंड नहीं है, इससे दूर हो, आप नहीं मानोगे, नहीं ये तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं तो नहीं छोड़ सकता। एंड देन उसने जब धोखा दे दिया, मम्मी पापा कहते हैं अब समझ में आया क्यों मना कर रहे थे। ठीक है, मतलब कुछ लोगों को चीज़ें पता होंगी, आपको मना करेंगे कि मत करो क्योंकि ये सही नहीं है, बट आप करोगे नहीं, पहले तो मैं करके देखूंगा, ये देखूंगी, एंड देन फिर क्या होगा, आपको खुद पता चल जाता है कि ये गलत है। ठीक है, वो सही नहीं था, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी, इस तरह के लोग आपको 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 मिलते रहेंगे, जो आपके सामने तो बहुत अच्छे मिलेंगे, आप देख रहे हो इस इंसान ने मास्क पहन रखा है, तो इस तरह के लोग ही आपको मिलेंगे जो मास्क पहने होंगे लेकिन अंदर से जलते होंगे आपसे, आपकी पर्सनालिटी से जलेंगे, आपकी रॉयल लाइफ से जलेंगे। अब देखो आप लियो हो तो कहीं ना कहीं रॉयल्टी आपके साथ साथ चलेगी चलेगी, वो किसी ना किसी चीज़ में दिखाई देगी, करियर में दिखाई देगी, या आपकी पर्सनालिटी पहनावे उड़ावे में दिखाई देगी, या खान पान में दिखाई देगी, ये कैसे ना कैसे दिखाई देगी आपके जीवन में। ठीक है, तो वो चीज़ जो है ना लोगों की आंखों में करती है कि यार ये इसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। पर्सन, माँ बाप, भाई बहन, ठीक है, हर चीज़ को लेके कहते होंगे लोग, यार तुम्हारे पास तो कितना अच्छा भाई है, कितनी अच्छी बहन है, तुम्हें कितना सपोर्ट करते हैं, या कितने अच्छे मम्मी पेरेंट्स है, कितने अच्छे कुछ भी कह लो। ठीक है, तो यहाँ पे लोग यही सोचेंगे, और पता है वो आपकी मेहनत को कम और किस्मत को ज़्यादा सोचेंगे, अरे भाई किस्मत थी इसलिए हो गया। सी अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते सीधे सीधे वो आपको कि आपने किया है ये चीज़। ठीक है, तो अब इस तरह के लोगों से घिरे ही रहोगे, खंजर भुकेंगे भुकेंगे लाइफ में, यही लाइफ है। पर जब तक इस तरह के लोग होंगे नहीं ना आसपास, तो आपको खुद पे भरोसा होना शुरू नहीं होगा, क्योंकि आप अभी तक सब पे कर रहे थे ना, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको रहेगा कि बाहर में जाए सब, मैं अपनी सुनूंगा, मैं अपनी करूंगा। ठीक है, अपनी मन की सुनूंगा। और जब इंसान को यूनिवर्स इतना गिराता है ना, तो वो जो यूनिवर्स है ना उसको खुद के करीब लाता है। ठीक है, खुद के करीब लाने की कोशिश करता है, आपको भी लेके आएगा कि आप उनसे जुड़ो। ठीक है, आप उनसे जुड़ो, क्योंकि वो और आप ही मिलके तो ये सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, ये सक्सेस को बनाएंगे, वो और आप, यूनिवर्स और आप, या ठीक है, आप दोनों ही मिलके करोगे। लास्ट में आप हमेशा आप खुद को अकेला पाओगे वहां पे। क्यों? आपको लगेगा आप अकेले हो, पर यूनिवर्स और आप थे। बाकी ये लोग जो है ना आपके आसपास धोखा देने वाले, ठीक है, जलने वाले, तो वो आपको बस या तो नीचे आपके दिखाई देंगे जलते हुए या ताली बजाते हुए। ठीक है, पहले कहेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, फिर वही कहेंगे ये जानते हो ये मेरा दोस्त है, ठीक है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है। पहले यही लोग मना करेंगे कि ना मत करो, तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो, तुम क्या ही कर लोगे। ठीक है, बट नहीं, अगर आपने ठान लिया मैं कर सकता हूँ, आप कर लोगे। बट आपको ना पुश करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, अप्रिशिएट करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, पीठ थपथपाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, ऐसा होगा। ठीक है, आपको ही लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते कि इससे नहीं हो पाएगा। ओके लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड न्यूज। स्प्रिंग टाइमिंग कार्ड, planting seed, plans, preparation, putting in a work. Okay, separation, moon, again intuition, again moon, until, क्या बात है लियोस, मतलब ये कार्ड अब बहुत ही परफेक्ट आया है आपके लिए। एक कॉल लूंगी, प्लूटो लेटिंग गो। आपको लाइफ में ना चीज़ों को ना छोड़ना सीखना पड़ेगा। आपके लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको आप छोड़ दोगे, जाओ लेट गो किया, जाओ लेट गो किया। ठीक है, करना पड़ेगा, अब कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, और आपको यही चीज़ सीखनी पड़ेगी लेट गो कैसे करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में एक टाइम के लिए, कुछ समय के लिए रहेगी, पर एक टाइम के बाद उसको आपकी लाइफ से निकलना ही होगा, जाना ही होगा। स्पेशली आप तो बहुत ही कार्मिक कनेक्शन से बहुत मिलोगे, प्यार तो एकदम टूट के करोगे। ठीक है, बट वही है कि जब तक उनका आपके जीवन में है लिखा कि जब तक डेब्ट्स पे करना है तब तक रहना है, तो रहोगे, फिर चले जाओगे। आपका मैरिज में सेपरेशन, लव में सेपरेशन रहेगा। मतलब आप हो सकता है कि अपने पार्टनर से प्यार करो तो या तो लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाओ, या
क्या हो, आप तो बहुत दिल से प्यार करोगे, पेरेंट्स नहीं मानेंगे शादी के लिए उससे, या फिर ऐसा होगा कि शादी कर भी ली तो किसी से डाइवोर्स हो गया आपका। तो मतलब यार ऐसा है कि लाइफ में बस इसको कैसे बोला जाए कि मतलब प्यार मिलेगा तो, लेकिन वो रहेगा नहीं, समझ रहे हो, वो बिछड़ जाएगा, वो दूर चला जाएगा। और शायद आपको यही सीखना है एक्चुअली में, कि कैसे हम चीज़ों को लेट गो करते हैं और कैसे खुद को हम आगे के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने से हम खुद को रोक नहीं सकते। ठीक है, फिलहाल आपके लिए एक बात बता दूं, ये स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है। ओके, आपके लिए यहाँ पे इतना प्यारा कार्ड आ गया है कि इस समय पर आप नए सीड्स डाल रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, नया कर रहे हो, यहाँ पर नए प्लान्स बना रहे हो। ठीक है, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, खुद को और आप बेहतर बनाने की प्रिपरेशन। ठीक है, आपका सारा ध्यान अपने काम पे जाएगा इस समय पे, ये स्प्रिंग। ठीक है, कुछ प्रेजेंट के भी रीडिंग मैं यहाँ पे ले रही हूँ, अभी लूंगी। ठीक है, और कार्ड्स देखूंगी। अभी ये जो डेस्टिनी की बात हो रही है वो तो हो रही, पर स्प्रिंग का कार्ड आ गया था, स्प्रिंग सीजन चल रहा है, तो मुझे लगा बताना ज़रूरी है। तो आपकी यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स भी है, बहुत लोगों की न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं इस समय पर। ठीक है, आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इसका मतलब आप समझ रहे हो, आप बहुत डरोगे भी ना तो उसको भी मैनिफेस्ट कर लोगे, और यही डर आपका सबसे बड़ा कह सकते हैं एनिमी बन जाएगा। ठीक है, काफ़ी इमोशनल, मतलब वही है ना, आपको ना इमोशनल फूल बनाना आसान है, प्यार में आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन गुस्से से नहीं, आपको अगर बेवकूफ़ बनाना है तो प्यार से ही बनाओ। ठीक है, नहीं तो गुस्से में तो सबसे आगे हुआ, आपसे कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, लड़ाई वगैरह में तो आपसे कोई नहीं जीत सकता, बट प्यार में आप हार जाते हो। ठीक है, तो वो बहुत आसान है आपके लिए। आपको खुद को बदलना होगा। ठीक है, यही आपका मेन है कि मुझे खुद को अपडेट करते रहना है लाइफ में, बदलते रहना है लाइफ में। मैं पहले जैसे पहले था वैसे ही रहूँगा तो सब मुझे बना के फूल बना के चले जाएंगे। ठीक है, बेटर है मुझे क्या करना है, खुद को बदलते रहना है, खुद को बेहतर बनाते रहना है। ये आपकी ज़िंदगी का मेन मकसद है। साथ ही साथ हम चीज़ों को लेट गो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा रोना आएगा, परेशान होंगे, स्लीपलेस नाइट देखनी पड़ेगी, आई नो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे अटैच होके बैठो, नहीं, आपको डिटैचमेंट सीखनी होगी। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, ऐसा भी नहीं कि आपकी लाइफ में प्यार की कमी होगी, नहीं, मतलब लोग आएंगे भी जाएंगे भी, तो लोग आएंगे भी, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक प्यार आया गया तो आप हमेशा के लिए सिंगल हो गए, नहीं, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, बट कोई स्थिरता के साथ आपके साथ रुके, ये आपको देखना है कि वो कौन है, और उसके साथ आप भी निभाओ। ठीक है, ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड है जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी स्टेबल आपको लगता है कि ये कनेक्शन स्टेबल रहेगा, नहीं रहेगा। पर जो इंसान आपको चूज कर रहा है, याद रखना आपको क्या चूज करना है। लियो सबसे बड़ी गलती यही करते हो, जो आपको चूज करता है आप उसे चूज ना करके बाकी सबको कर रहे हो, इसलिए खो रहे हो लोगों को। आपको उसे चूज करना चाहिए जो आपको चूज करता है, पर क्या करें, आपको तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उसमें, क्योंकि वो आपको चूज कर रहा है, आपको चैलेंज चाहिए, राइट। जो नहीं कर रहा होगा वही पसंद आएगा। तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बस मेरा काम है आपको गाइड करना। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड। और कभी कभी तो ऐसा हुआ होगा कि जो आपको चूज कर रहा है आप भी उसको चूज कर रहे हो, तो वही, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सेपरेशन, साइलेंस, आपको सीखना पड़ेगा। साइलेंस, मन एकांत रखना, जब तक नहीं करोगे इंट्यूशंस की नहीं सुन पाओगे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग, देखो ये लियोस की रीडिंग है, इसमें कई लियो होंगे। ठीक है, कुछ अपने इंट्यूशन से कनेक्ट भी होंगे, कुछ बहुत अच्छा कनेक्शन बनाए होंगे, कुछ का थोड़ा ही कनेक्शन होगा, डिपेंड। बट यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है साइलेंस प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है टाइम के साथ साथ आप देख रहे होगा, हो सकता है पहले तो आप बहुत चुलबुले बोलने वाले हो, पर धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि आप साइलेंट रहना शुरू कर रहे हो, कम बोलना शुरू कर रहे हो। ठीक है, और ये साइलेंस आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपको आपकी दुनिया में ही मुझे दिखाई दे रहा है खुशी मिल रहा है खुद के साथ, बजाय कि आप अपनी खुशी दूसरों में ढूंढ रहे हो। ठीक है, और ये भी शायद सीख जाओगे वक्त के साथ साथ, सबको जवाब देना ज़रूरी नहीं है, सबको ये बताना ज़रूरी नहीं कि मैं कौन हूँ। जो मेरी कदर करेगा वो खुद आएगा मेरी लाइफ में। हायर सेल्फ, यहाँ पे आप खुद से जुड़ते दिखाई दे रहे हो, एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी में आप रहोगे। ठीक है,
यहाँ पे है ग्लैम, और ये कैसे आपकी लाइफ से जा सकता है? ग्लैम आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा, आपकी पर्सनालिटी, आपका रॉयल लाइफस्टाइल, लोग इससे आप हमसे हमेशा प्रभावित होंगे। और रॉयल पीपल्स को पार्टी करना पसंद है, ठीक है। पर हायर सेल्फ की जब बात आती है तो इंसान क्या होता है, शांत होता है, पार्टी वार्टी कम करता है। पर आप अपनी लाइफ में दोनों चीज़ों को बैलेंस करोगे, मतलब आप शांत भी रहोगे, अपनी लाइफ भी अपने साथ एंजॉय करोगे। जहाँ पार्टी की बात है वहाँ पार्टीज भी करोगे, और गुड लुक्स पर भी ध्यान दोगे, और पर्सनैलिटी को भी निखारने में ज़रूर एकदम फर्स्ट क्लास आप रहोगे इन चीज़ों में, क्योंकि आप पे वो रॉयल ब्लड तो जा ही रहा है ना, ठीक है। आपको हमेशा घर से बाहर निकलना तो अच्छा दिखना ही दिखना है, चाहे जो हो जाए, ये आपके अंदर होगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। वो क्यों? चूंकि रॉयल ब्लड है, ठीक है, वो रहेगा आपके अंदर कि अच्छे दिखना है, ठीक है। आप किंग हो, आप क्वीन हो, तो आपको लोग देखते हैं, आपको पता है, और लोग देखते भी हैं, ठीक है। क्योंकि आप जिस तरीके से चीज़ों को देखो, बैलेंस, मैंने क्या कहा, चीज़ों को बैलेंस करना है, यही तो मेन बात है कि हमें चीज़ों को बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं, आपके लिए क्या है, विजन। यहाँ पे भी प्लान्स थे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस समय पे आपको अपने फ्यूचर के लिए खुद को तैयार करना, मैं क्या करूँगा, मैं कौन बनूँगा, ठीक है। मेन चीज़ें यही है, विजन। आप जैसे खुद को सोचते हो अब आगे भी वैसे ही बनते हो। खुद के बारे में क्या सोचते हो वो लिखो एक डायरी में, ठीक। आपको पता चलेगा कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, और देखना वो एक डायरी में लिख लेना, कुछ महीने या कह लो 1 साल बाद, 2 साल बाद, आप देखोगे आपने जो लिखा है ना वैसे ही बनोगे, क्योंकि खुद के बारे में वही सोचते हो। वही लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह के सीड्स को मतलब थॉट्स को दिमाग में लेके आते हो खुद के लिए भी, क्योंकि जो आप सोचोगे खुद के बारे में वही आप बनोगे। अगर खुद को बहुत ऐसा समझोगे कि आप बेग कर रहे हो सबसे प्यार के लिए, या आपके पास कुछ नहीं है, रो रहे हो, तो आगे भी 2 साल बाद भी खुद को रोता हुआ, बेग करता हुआ ही पाओगे। भीख मांग रहे हो प्यार के लोगों से, नहीं करना है ये, ठीक है। आपको क्या करना है कि मैं अबंडेंट हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, यूनिवर्स मुझसे प्यार करता है और मैं यूनिवर्स से प्यार करता हूँ, ठीक है। ये वाली मेंटालिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखो क्या होता है। जब आप अबंडेंट रहोगे, आप खुश रहोगे, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी, हायर सेल्फ आपकी, मतलब आप एकदम इतना कनेक्ट हो गए अपने हायर सेल्फ से कि जैसे ये कैंडल देख रहे हो शाइन कर रहा है, वैसे आप शाइन करोगे। और जब देखते हो जब कैंडल या लाइट जल रही होती है तो कीड़े कैसे उसके पास आ जाते हैं, रोशनी के पास, वैसे ही लोग आपके तरफ खींचे चले आएंगे। आई थिंक मे बी ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा, बट ये ऐसा नॉर्मल है जो आपने देखा होगा आप सबने, तो आप रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैंने दिया, ठीक है। ओके, तो मेन आपका क्या प्रॉब्लम है कि हमें कैसे बैलेंस लेके आना, अंदर बैलेंस, लाइफ में बैलेंस, ये चीज़ आपकी सीखने वाली होगी, और आगे जाके भी आप यही सीखने वाले हो अपने लाइफ में। यही आपका मेन है ही कि मुझे सीखना कैसे, लेट गो कैसे करना चीज़ों को, और बैलेंस कैसे रखना है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, प्रेजेंट की सिचुएशन से भी आपके लिए कुछ खास मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, लेट्स सी। 8 ऑफ वैंड्स, क्या बात है। ट्रैवल वगैरह भी हो सकता है, प्लान बने ट्रैवल करने भी जाओ, या फिर हो सकता है कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके तरफ आ सकती है। लेट्स सी दी हाई प्रीस्टेस। मुझे जहाँ तक आपके कार्ड्स दिख रहे हैं ना, हायर सेल्फ, इंट्यूशन, हाई प्रीस्टेस, आप पता है आगे जाके ऐसा हुआ कि लोग आपसे आते हैं एडवाइस लेने, ठीक है, मशवरा कहते हैं ना, मशवरा लेने आते हैं आपसे, सलाह लेने आते हैं आपसे। हाँ, लोग आएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लोगे, इतने ज़्यादा इंट्यूटिव होगे कि लोग आपसे पूछना चाहेंगे कि अब आगे क्या करें बताओ, ठीक है। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स, कोई पर्सन आने वाले फ्यूचर में, या मतलब कह लो प्रेजेंट की रीडिंग है, तो ऐसा लग रहा है कोई पर्सन हो सकता है आपको आके अप्रोच करें। नाइट ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप, अप्रोच करना, क्योंकि आप उनके लिए एक कह सकते हैं ना लेवल से बाहर हो, ठीक है। तो वो पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक। ओके, लेट्स सी। एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल, मे बी वर्क प्लेस पे ऐसा हो सकता है, या कोई वर्क अपॉर्चुनिटी, या कोई आपके पास कोई काम आ रहा है, नया काम आ रहा है, ठीक है, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नया प्रोजेक्ट को ऑफर आ रहा है, तो वो भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ आप बहुत बिजी हो,
आने वाले समय में आप बहुत बिजी रहने वाले हो। खुद पे काम करना या अपने किसी करियर, आपका कोई करियर है जिस पे आप लगे हुए हो, तो या उसमें बिजी रहना, अपने काम को उतना इम्पोर्टेंस देना, आप अपनी लाइफ को जी रहे हो मजे से, और यही चीज़ देख के लोग आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओके। बॉटम में एनर्जी यहाँ पे टेम्परेंस है, जो कि दिखाता है बैलेंस। अगेन लास्ट कार्ड बैलेंस। ठीक है, तो आपके लिए बैलेंस आता दिख रहा है। साथ ही साथ ये जो मैसेज है ना, ये एंजल्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ सनराइज। ठीक है, एंजल्स आपसे कह रहे हैं बैलेंस। ठीक है, कैसे इस बैलेंस को मेंटेन करना अपने लाइफ में, जो अभी तक नहीं था वो आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप खुद वर्क कर रहे हो। वैसे भी ये स्प्रिंग सीजन है, जैसे मैंने कहा, न्यू बिगनिंग का है, तो ये न्यू बिगनिंग आपकी खूबसूरत होते दिखाई दे रही है। ठीक है, पर प्लीज़ ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग के बारे में ही सोच रहे हो और अपनी रातें खराब कर रहे हो, सो ना रहे हो। ठीक है, कि नेक्स्ट क्या करना है उसी के बारे में प्लान चल रहा है। ठीक है, डायरी में लिख लो, लिख के सो। नहीं तो सोचने से अच्छा है कि आपकी नींद ऐसे, मतलब ऐसे लेट के सोचोगे ना, कल ये करना है वो करना है, आप कौन सा काम करना है, इससे बेटर है कि डायरी में एक जगह लिख लो। ठीक है, बंद करके रख दो, सो जाओ। ठीक, नहीं तो ऐसे सोचोगे, प्लान करोगे दिमाग में ही, तो आपको नींद ही नहीं आएगी। ठीक है, फिर वही होता है, लेट सोना, लेट उठना, फिर एनर्जी का वैसे डल रहना, फिर पूरे प्रोडक्टिव ना रहना, तो ये सब चीज़ें होती है। तो इस तरह से बचने के लिए, तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे लियोस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।